हेलो स्टूडेंट क्लास 7 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मोरल साइंस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द मैंगो ट्री एंड द पैडी प्लांट। लास्ट वर्कशीट में हमने चैप्टर नंबर 7 के फिलअप और ट्रू क्वेश्चन आंसर करे थे, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नेम इज़ द मैंगो ट्री एंड द पैडी प्लांट, यानी कि आम का पेड़ और धान का पौधा। पैडी जो होती है उसे धान को बोलते हैं। So let's we start today's chapter. Once there was a tall and a strong mango tree in a garden. एक बार की बात है, एक ऊंचा और मजबूत आम का पेड़ था एक बगीचे में। It was showed off its strength and beauty and laughed at the trees who were lean and the thin. वो हमेशा अपनी ताकत पे और अपनी खूबसूरती पे उसको घमंड था, और वो दूसरे जो कमज़ोर पौधे थे और झुके हुए पौधे थे उन पे हंसता था। वन ऑफ द लीन एंड थिन प्लांट वाज अ पैडी प्लांट। एक कमज़ोर और झुका हुआ पौधा था जो पैडी प्लांट का था, धान का पौधा था। द पैडी प्लांट वाज वेरी हैप्पी एंड ही डिड नेवर फील एनी सोरो और ग्रीफ फॉर हिज थिन स्ट्रक्चर। जो पैडी प्लांट था वो हमेशा खुश रहता था और उसको अपने कमजोरी पे, जो उसका कमज़ोर शरीर था, उसको लेकर कभी भी कोई दुख नहीं था। वन डे द मैंगो ट्री सेड टू द पैडी प्लांट। एक दिन जो आम का पेड़ होता है वो पैडी प्लांट से कहता है, हे पैडी प्लांट, आई एम सॉरी टू से दैट यू आर वेरी लीन थिन एंड वीक। मुझको ये कहते हुए बड़ा अफसोस है कि तुम बहुत ही कमज़ोर हो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। आई एम टाल, मैं बहुत ऊंचा हूँ और बहुत मजबूत हूँ। आई नो दैट आई एम थिन एंड शॉर्ट बट आई एम कंटेंटेड विद माई स्ट्रक्चर एंड नेवर रिग्रेट इट एंड आई थैंक गॉड फॉर सेंडिंग मी इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, आंसर द पैडी प्लांट। तो पैडी प्लांट उससे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं छोटा हूँ और कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझको अपने स्ट्रक्चर पे कभी भी कोई अफसोस नहीं है और मैं कभी भी इस बात का अफसोस नहीं करता कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत संसार में भेजा। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद, वन डे द मैंगो ट्री नोटिस ए बी ऑन द टॉप ऑफ द पैडी प्लांट। वो मैंगो ट्री जो होता है वो देखता है कि धान के पौधे के ऊपर एक मधुमक्खी बैठी है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द पैडी प्लांट लीन्ड फॉरवर्ड, और उस मक्खी के बैठने से जो धान का पौधा है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। द मैंगो ट्री कुड नॉट टॉलरेट इट, ही इंस्टेंटली रिएक्टेड। जब आम का पौधा इसको देखता है तो वो अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाता और बोलता है, ही टोल्ड द पैडी प्लांट। वो पैडी प्लांट से कहता है, यू आर ए कर्स चाइल्ड ऑफ मदर गॉडेस। तुम एक श्राप लिए हुए बच्चे हो, भगवान के द्वारा एक श्रापित बच्चे हो। शी हैज़ नॉट गिवन टू इवन दिस मच स्ट्रेंथ टू बियर द वेट ऑफ ए स्मॉल बी। तुम्हारे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम एक छोटे से मधुमक्खी का वजन भी उठा सको। रियली दिस इज इनजस्टिस, ये सही में इनजस्टिस है। वाई आर नॉट यू कर्सिंग हेयर, तुम भगवान से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते। इफ़ आई हैड बीन एट योर प्लेस श्योरली आई वुड हैव कर्स्ड मदर गॉडेस फॉर माई वीक फिजिक। वो कहता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस चीज़ की शिकायत भगवान से जरूर करता कि तुमने मुझको इतना कमज़ोर क्यों बनाया। द पैडी प्लांट जस्ट स्माइल विदाउट एक्सप्रेसिंग एन वर्ड। जो पैडी प्लांट होता है वो हंस देता है बिना कोई वर्ड कहे, बिना कोई शब्द कहे वो केवल हंस देता है। बट माई कीपिंग म्यूट ही टोल्ड हिमसेल्फ, ओ मैंगो ट्री यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर फिजिक। लेकिन वो कहता है उससे, मैंगो प्लांट से, मैंगो के जो पेड़ होता है उससे कहता है कि तुम्हें अपनी फिजिक पे, अपने शरीर पे बहुत घमंड है। पर अब शायद तुम ये नहीं जानते हो, यू डोंट नो दैट द प्राइड टीच ए पर्सन टू डाउनफॉल। लेकिन तुम ये नहीं जानते जो घमंड होता है वो इंसान को नीचे की तरफ ले जाता है। यू आर प्रोबेबली मूविंग दैट वे, शायद तुम भी उस तरफ चल दिए हो। बोथ द मैंगो ट्री एंड द पैडी ट्री वर स्पेंडिंग देयर डेज इन देयर ओन वे। और इस तरह से जो आम का पेड़ होता है और पैडी प्लांट होता है वो अपना अपना जीवन इस तरह से व्यतीत करने लगते हैं। दिन बीतते जाते हैं। ऑन एंड ऑफ द मैंगो ट्री टीज द पैडी प्लांट बट द पैडी प्लांट डिड नॉट रिएक्ट। ऑन एंड ऑफ का मतलब जब कभी भी मैंगो ट्री जो आम का पेड़ होता है उसे जब भी मौका मिलता है वो पैडी प्लांट को ये सब चीज़ें बार बार बोलता है, उसको परेशान करता है बार बार बोल के। बट द पैडी प्लांट डिड नॉट रिएक्ट। लेकिन जो पैडी प्लांट होता है वो कोई भी इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, कोई भी उसको उल्टा जवाब नहीं देता। सीजन वाज चेंज, सीज़न जो है मौसम चेंज होता है। वन डे ए डेविस्टिक स्टॉर्म ब्लू, एक दिन बहुत तेज़ आंधी तूफान होता है। मैनी हाउसेज वर ruined, मैनी पीपल डाइड, बहुत सारे घर टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। द प्राउड एंड अ स्ट्रॉन्ग मैंगो ट्री आल्सो अपरूटेड इन द फियर्स स्टॉर्म। जो घमंडी और मजबूत आम का पेड़ होता है वो भी इस
तूफान में उखड़ के गिर जाता है। बट द पैडी प्लांट मैनेज टू सेव हिज लाइफ, लेकिन क्योंकि पैडी प्लांट छोटा होता है, कमज़ोर होता है, वो बच जाता है उस आंधी में उखड़ने से। हिज फ्रेल एंड फ्रैगाइल फिजिक सेव्ड देम, उसके जो कमज़ोर और छोटी फिजिक होती है वो उसको बचा लेती है। द मैंगो ट्री हैड टू पेड विद हिज लाइफ फॉर हिज लिमिटलेस प्राइड, और मैंगो ट्री जो आम का पेड़ होता है उसको जिस चीज़ पर घमंड होता है वही उसकी मौत का, मृत्यु का कारण बनती है, क्योंकि उसको उस चीज़ पे घमंड हो जाता है। देयरफॉर वी शुड नेवर लाफ एट समबडी फॉर हिज लीन एंड थिन फिजिक, इसीलिए हमको कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी पे हंसना नहीं चाहिए उसकी कमज़ोर फिजिक को लेकर। वी ऑल आर मेड एंड सेंट टू हिज ब्यूटीफुल वर्ड बाय गॉड, हमें सबको इस संसार में भगवान ने बना के भेजा है। सम ऑफ अस आर बेस्टेड विद गुड हेल्थ, कंफर्ट एंड सक्सेस, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छी सेहत मिली होती है, कंफर्ट मिला होता है और सफलता भी मिली होती है। बट वी शुड नेवर बी प्राउड ऑफ इट, लेकिन हमें कभी भी इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। बिकॉज गॉड सीज एवरीथिंग एंड टेक आवर टेस्ट अगेन एंड अगेन, क्योंकि भगवान सब चीज़ें देखता है और वो हमारा बार बार टेस्ट लेता है। द मोमेंट वी बिकम प्राउड ऑफ आवर फॉर्च्यून गॉड टीचेज अस ए लेसन इन द सेम वे और द अदर, जो अगर हम जब कभी भी अपने किस्मत पे घमंड करेंगे तो भगवान जो होता है हमको सबक ज़रूर सिखाएगा, चाहे वो सबक सिखाने का तरीका कुछ भी हो। वी शुड थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग, हमें हमेशा भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए जैसा भी उसने हमको बना के भेजा है। वी शुड नेवर बी प्राउड, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए ऑफ आवर स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती पे, अपनी ताकत पे और अपनी सफलता पर। रैदर वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड दैट ही हैज़ बेस्टर्ड अस विद ऑल दीज थिंग, और हमेशा हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमको जो जैसा भी बना के भेजा है, हमको जैसा ही बनाया वो भगवान ने हमको सही बनाया है। सबको भगवान ने अलग अलग क्वालिटीज़ दी हैं, हमें कभी भी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? नेवर मेक फन ऑफ अदर्स, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस चैप्टर के आपको टिक राइट, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वर्कशीट में इसकी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।